हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो एक्सप्लोर विद साहिल। और आज की वीडियो इतनी इम्पोर्टेंट होने वाली है कि एक्चुअली एक डाउट रहता है कि रशिया में एमबीबीएस काफ़ी चीप बोलते हैं, ऐसा काफ़ी सस्ती हो जाती है। तो इतनी सस्ती जगह से एमबीबीएस करके क्या आप एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हो या नहीं, और आने वाले 6 साल में आपको क्या क्या चैलेंज फेस करना होता है इस कंट्री में आने के बाद, क्या करियर स्कोप होता है, क्या हम यहाँ से निकलने के बाद एफएमजी वगैरह पास आराम से कर सकते हैं नहीं, और इतना सस्ता ही क्यों है। सबसे पहला डाउट यही रहता है कि रशिया में एमबीबीएस इतना सस्ता क्यों है। तो इसका मैं आपका इस वीडियो में पूरा आंसर देने वाला हूँ, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन करूँगा। या अगर आपको कोई भी इसके अलावा भी कोई और डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे डायरेक्ट भी मैसेज करके पूछ सकते हो। तो सबसे पहले हम बता देते हैं कि वाई एमबीबीएस इन रशिया। देखिए, रशिया इसीलिए चूज करना चाहिए जब आपको लगता है कि एक अटेम्प्ट दिया है आपने और आप क्वालिफाई हो, और आपको लगता है कि मैं गवर्नमेंट सीट्स नहीं ले सकता, या फिर मेरा बजट है नहीं, मैं प्राइवेट में पढ़ सकता हूँ। क्योंकि इंडिया में मैक्सिमम लोग मिडिल क्लास में होते हैं जिनका बजट 30 लाख 35 लाख तक ऊपर जा ही नहीं सकता है, और वो प्राइवेट तो बिल्कुल चूज ही नहीं कर पाएगा। तब जाके आप रशिया चूज कर सकते हो। अब एजुकेशन के मामले में रशिया क्यों बेस्ट है, क्यों अच्छे इसके एक्सपोजर हैं क्लिनिकल एक्सपोजर को लेके, एजुकेशन को लेके, ये इसलिए है क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट भी चाहती है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट हमारी कंट्री में आए और उनकी इकोनॉमी भी बढ़े। और सबसे जरूरी बात यही होता है कि अगर किसी दूसरे कंट्री में आप पढ़ने जा रहे हो तो उस कंट्री की इकोनॉमी भी बढ़ती है। रशिया चूज करने का सबसे मेन रीजन हो जाता है कि बजट में आपका एमबीबीएस कंप्लीट हो जाए। अब बात करते हैं कि इतना सस्ता क्यों है, क्या इसके फायदे भी हैं, और क्या क्या चैलेंज फेस करने पड़ सकते हैं हमें इन फ्यूचर। देखिए, रशिया में आप आ तो जाते हो, चैलेंज सबसे बड़ा होता है वेदर को लेके, कम्युनिकेशन मतलब लैंग्वेज को लेके, फिर उसके बाद फूड को लेके। अब कुछ यूनिवर्सिटी हो गई है, यूनिवर्सिटी में सबसे पहले मैं आपको बता दूं, रशिया में 30+ यूनिवर्सिटीज जो है वो WHO से रिकॉग्नाइज्ड है। तो इसका आपको अच्छे से रिसर्च भी करना है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड है। सेकेंड आपका मैं बता देता हूँ फूड को लेके। फूड को अगर प्रॉब्लम है, अब रशिया में मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज धीरे धीरे इंडियन फूड अवेलेबल कर रही है। वहाँ के जो आपके कंसल्टेंसी होते हैं वो खुद से मेस चलाते हैं, तो वो इंडियन फूड आपको दे रही है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट हो जाता है कि जैसे मैं तुएर में हूँ, तुएर में इंडियन फूड अवेलेबल है, यारुसलावल में इंडियन फूड अवेलेबल है, काफी यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे इंडियन फूड अवेलेबल है। फूड को लेके भी आपको चिंता करने की बात नहीं है। अब आ जाते हैं वेदर को लेकर। हाँ, ये सच है कि वेदर काफी -10 डिग्री तक, 11 डिग्री तक चली जाती है, 12-15, यहाँ तक कि मैंने 15 डिग्री तक भी देखा है कि वो -15 डिग्री तक यहाँ पे गया है। तो वेदर को लेके इशू आ सकता है, बट आउटडोर में आता ही है इशू। जैसे कि आप क्लास में जाते हो तब आपको 10-5 मिनट आपको पैदल चलना होता है बस स्टैंड तक का, बस में भी गर्मी होती है। एंड सेकेंड, या फिर आप किस सामान लेने जा रहे हो, या फिर आपका थोड़ा मैस दूर है, जैसे हमारे तुएर में मैस हमारे हॉस्टल से 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे, तो वहाँ पे ये दिक्कतें आ सकती है। तो वेदर का ये रहता है। थर्ड आते हैं कम्युनिकेशन को लेके। कम्युनिकेशन का ऐसा होता है कि जब आप क्लास में पढ़ते हो, स्टडी करते हो, तो आपका जो क्लासेस है वो फुल्ली इंग्लिश मीडियम होता है, बट ये शुरू के 3 इयर्स तक होता है। फिर एंड के जो 3 इयर्स आपके क्लिनिकल एक्सपोजर होते हैं, आपको हॉस्पिटल में जाना होता है, तो वहाँ के जो लोकल पेशेंट होते हैं उनसे आपको बात करना होता है। तो बात करने के लिए आपको रशियन लैंग्वेज आना बहुत ज़रूरी है उनको, क्योंकि जो लोकल पेशेंट होते हैं उनको इंग्लिश नहीं आती कि आप उनसे इंग्लिश में कम्युनिकेट करो। तो आपको लैंग्वेज आना बहुत ज़रूरी है। रशियन जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर आपको रशियन की क्लास अलग से एक्स्ट्रा क्लास लगाती है। अब कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि आपको स्टार्टिंग में क्लास देते हैं रशियन की, इसलिए आगे जाके वो रशियन में पढ़ाते हैं। वो बात सच है। बहुत सी यूनिवर्सिटीज ऐसी होती है कि वो बोलती है कि हम फुल्ली इंग्लिश मीडियम में कोर्स करवाते हैं अपना एमबीबीएस, बट ऐसा नहीं है। वो 3 ईयर्स शुरू के 3 इयर्स आपको इंग्लिश में पढ़ा देगी, लेकिन लास्ट के 3 इयर्स आपको रशियन में पढ़ाएगी। उसको कहते हैं बाइलिंगुअल। तो उसके लिए आपका रिसर्च बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इसी के साथ आपको ये चैलेंजेस फेस करना पड़ सकता है कि जब आप रशिया में आते हैं। एक क्वेश्चन मेरा एंड में एक ही क्वेश्चन है कि क्या रशिया से एमबीबीएस करना चाहिए या नहीं चाहिए। तो अगर मैं इसका आंसर यस बोलूँ, अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन में हो, स्टडी को लेके सीरियस हो, और आप अगर मिडिल क्लास फैमिली से हो, ये सोच के आते हो कि हाँ मुझे यहाँ पे अपना करियर ही बना के जाना है, तो आप रशिया से एमबीबीएस कर सकते। मतलब ये थे एक मेरे क्वेश्चन का आंसर कि इतना चीपेस्ट है तो क्या बेस्ट है या नहीं है। तो इसका आंसर मेरा यस है, जो मैंने आपको चीज़ें बताई है। सो इसके रिगार्डिंग, इसके अलग से अगर आपको कोई और भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।